हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। महंगाई के मारे अवाम के लिए रिलीफ के इक़दामात पर अमल दरामद शुरू। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 144 रुपए 15 पैसे लीटर फरोख्त किया जा रहा है। बिजली भी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा, आइंदा बजट तक बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में नौजवानों को भी खुशखबरी सुना दी। बताया ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपये की इंटर्नशिप मिलेगी। IT सेक्टर टैक्स फ्री कर दिया गया। IT कंपनियों या फ्रीलांसर्स को 100% टैक्स छूट, 100% फॉरेन एक्सचेंज पर भी छूट। इंडस्ट्री लगाने वाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 5 साल तक टैक्स छूट मिलेगी। किसानों और नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलेंगे। अपना घर बनाने के लिए इंतहाई सस्ता कर्जा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज़ पर मुशावरत होगी। गवर्नर पंजाब वज़ीर-ए-आज़म को यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात बारे ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म रावलपिंडी डिवीज़न के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात और खिताब करेंगे। सूबाई वज़रा मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान भी करेंगे। निकल चुकी थी, बैसाखियाँ थी। बैसाखियाँ भी अब अवाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अवाम तकलीफ में है। तो जो आदमी घर जा रहा हो, जिसने 4 साल हुकूमत में इस मुल्क को सवाए मुश्किलात के कुछ ना दिया हो, अवाम को सवाए तकलीफ के कुछ ना दिया हो, जब अवाम में जाएगा तो उसको पता चलेगा। और इसीलिए मुरझाए हुए आज सारे गुजरा भी आपको मुरझाए हुए नजर आते हैं। गेम इमरान खान के हाथ से निकल चुकी है। हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद तहरीकों की तशहीर नहीं होती, जब आएगी सबको पता चल जाएगा। एहतसाब के नारे लगाकर आने वाली हुकूमत करप्ट तरीन साबित हुई। चेयरमैन नैब और मुशीर एहतसाब अपने एहसास से लिख कर देकर जाएं। जल्द ये सारे कटहरे में होंगे। तेल सस्ता करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान को पता है अब इसने तो रहना नहीं। IMF की शराइत ना मानने पर अवाम को 10 रुपए की बजाय 20 रुपए मजीद अदा करना पड़ेंगे। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। आज आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के अखबार मीडिया देख लें, तकरीबन 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं। दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो अब हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है या कोई भी, उसको भी नहीं बख्शा। पैका कानून में तरमीम का आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आज़ादी सहाफ़त के नाम पर माफिया ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी का शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर गंद उछालने को रोकने के लिए कानून ला रहे हैं। पैका कानून 2016 में बना, हम सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। मीडिया में 70% खबरें हमारे खिलाफ होती हैं, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है। FIA के पास ब्लैकमेलिंग, फेक न्यूज़ समेत 94,000 केसेस पड़े हैं। आम इंसान को तो छोड़ें, मुल्क के वज़ीर आज़म को भी बख्शा नहीं जाता। घर की औरतों पर लिखा जाता है। वज़ीर आज़म को 3 साल से इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या होगा।
वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। हद तक इज्जत का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह के रिमार्क्स। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने कहा कि ऐसा लगता है वज़ीर-ए-आज़म की किसी ने ठीक से मुआवनत नहीं की। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़िदीन के खिलाफ किया जाता है। अदालत का दरखास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पैका ऑर्डिनेंस का हर फोरम पर भरपूर मुखालफत का ऐलान। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की मुस्लिम लीग नून के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत से रुजू करने और मामला कौमी असम्बली में उठाने का यकीन दिलाया। ये भी कहा तहरीक अदम एतमाद के लिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, नंबर गेम पर दिन रात काम हो रहा है। शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन से मुलाकात का जवाब देने से इनकार। कहा मुलाकात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए वरना हम आपको घर भेज देंगे। जियालों का जोश और जज्बा देख के कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज मोरू से लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। मार्च के शुरका नौशेरो फिरोज, रानीपुर, खैरपुर और बबरलू से गुजरेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मोरू, खैरपुर और सखर में जलसों से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम को देखकर वज़ीर-ए-आज़म की टांगें कांप गई। आवाम अब पीछे हटने वाले नहीं। पेट्रोल 12 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर दिया गया। सिलेक्टेड को घर भेजने का वक्त आ गया है। आ रहे हो ना, बिलावल आ जाओ, जरदारी को भी ले आओ। हम इमरान खान को ले आते हैं, स्टेज लगाते हैं। एक तरफ तुम बैठ जाओ, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब बैठ जाएं। एक तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा लगाते हैं, दूसरी तरफ पीपल पार्टी का झंडा लगा दो। एक तरफ हम अपना मंशूर पेश करते हैं, दूसरी तरफ तुम अपना मंशूर पेश करो। एक तरफ हम 3.5 साल की अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखते हैं और तुम 15 साल की कहानी हमें सुना दो कौम को। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च भी रवा दवा। वज़रा ने सिंध हुकूमत का लफ्जी रिमांड ले लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल सरकारी बैसाखियां छोड़ दें, सिंध में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। रुकावट डाली तो जिम्मेदार ये खुद होंगे। लाड़काना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल भुट्टो सरकारी खर्चे पर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। हमारी जलसागाह में गंदा पानी छोड़ना इनकी जहनियत का आकाश है। जैसे जैसे शऊर बढ़ेगा सिंध में तब्दीली आ जाएगी। साबिक चीफ जज राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। बरमला कह रहा हूँ, किसी को बयान हल्फी छापने को नहीं दिया। जिन्होंने बयान हल्फी छापा उन्हें छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म लगाना गैर कानूनी है। केस के मरकजी मुलजिम को प्राइवेट अफराद की यकीन दहानी पर डिस्चार्ज कर दिया गया। कानून में प्राइवेट अफराद की यकीन दहानी पर ऐसा करने का तसव्वुर मौजूद नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके आवाम के दिल जीत लिए। ये है वो तब्दीली जो कप्तान ला रहा है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का एहसास PTI हुकूमत को हासिल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में आवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खबर कहते हैं पंजाब काबीना ने 505,000 एकड़ सरकारी अराजी लीज पर देने की मंजूरी दे दी।
तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी? अपोजिशन के 3 बड़ों की रवा हफ्ते एक और बड़ी मुलाकात मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक बार फिर सर जोड़ेंगे। मुलाकात लाहौर में होने का इम्कान। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बनाई गई अपोजिशन की कमेटी इसी हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ में भी टेलीफोनिक रब्ता। अदम एतमाद पर कानूनी और आइनी मामलात पर राय लेने पर इत्तफाक किया गया। अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दाम को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शन इस वक्त खुले हुए हैं। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान भी लाल झंडी लहराने लगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अदम एतमाद में हमारे पास ऑप्शन खुले हैं। अदम एतमाद पर अगले 2 रोज़ बहुत अहम हैं। महंगाई पर वज़ीर आज़म को कहा था संजीदगी दिखाएं। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा किया तो साथ खड़े होंगे। सूरत हाल ऐसी ही रही तो दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। जमहूरियत का तकाजा है, जिसके पास जितना मैंडेट हो उतना इख्तियार होना चाहिए। नाम नहाद जमहूरियत आती है तो सियासी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। कराची के हालात की जिम्मेदारी वज़ीर आला पर नहीं, मेयर पर डाल दी जाती है। कोरोना की 5वीं लहर के वार ना रुके। मोहलिक वबा मजीद 18 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 861 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रिकॉर्ड की गई। पर इत्तेफाक ना हो सका। बेलारूस में 5 घंटे तवील मुलाकात में बातचीत जारी रखने का फैसला। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। रूस के 40 मील तक फैले हुए फौजी काफिले की कीव की जानिब पेशकदमी। जनूब से भी हमले का आगाज। रूस का यूक्रेन में 1000 से ज्यादा तंसीबात तबाह करने का भी दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक यूक्रेन में बच्चों समेत 102 शहरी हलाक हो चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। सार्फिन है उनके लिए 5 रुपये फी यूनिट बिजली कम करने का वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो ऐलान किया और उससे 95% जो बिजली के सार्फिन हैं उनके ऊपर 20 से 50% जो है उनके ऊपर बिजली के बिलों में कमी आएगी, बोझ उनके ऊपर कम होगा। तो हम कल से ये देख रहे हैं कि एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जो हमें कहते थे कि जनाब ये IMF का बिल है, ये IMF के कहने के ऊपर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये मैं अब अपोजिशन की मुनाफकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो मुनाफकत है उनकी, वो आज कह रहे नहीं ये तो IMF जो है वो IMF से बाहर निकल जाएंगे, ये तो जनाब मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी। पहले महंगाई का रोना रो रहे थे, उसके ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अब कह रहे हैं कि जनाब नहीं IMF से बाहर निकल जाएंगे, ये बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये अवाम इनका ड्रामा देख रही है, क्योंकि अवाम को इस बात का पता है कि इनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये 2008 से 2018 तक ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था, ये जो अंधेरे की 10 साला जो अंधेर नगरी डाली हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके, उसमें ये लूटमार करके मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे। ये रिलीफ अवामी वज़ीर आज़म ही अवाम को दे सकता है, जिसको अवाम की मुश्किलात का एहसास है। आपके इल्म में होगा कि कोरोना के दौरान जब कारोबार बंद हो रहे थे, हर चीज़ बंद हो रही थी, उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब ने 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें डायरेक्टली एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें 50 अरब रुपए का कमर्शियल यूज़र्स को, जो कि स्मॉल 75 kV के इंडस्ट्रियल यूज़र्स थे, उनको 3-3 माह के बिजली के बिल के अंदर उनको रिलीफ दिया गया था। स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो लोगों के लोन्स की पेमेंट्स को डेफर किया गया था, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट्स को डेफर किया गया था, तनख्वाहों के लिए उनको सस्ता कर्जा फराहम किया गया था, इंडस्ट्री को सहारा दिया गया था। इस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब, चूँकि हम ये देख रहे थे, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आलमी सतह के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे अमेरिका भी मुतासर हुआ है, जिससे यूरोप भी मुतासर हुआ है, जिससे बरतानिया भी मुतासर हुआ है, पूरी दुनिया कीमतों से मुतासर हुई है। तेल $40 वाला $100 पे चला गया,
$50 वाला कोयला $200 पे चला गया, $6 वाली LNG $40 के ऊपर चले गई। ये वो तमाम चीज़ें थी। हमें ये लग रहा था कि ये कीमतें फरवरी मार्च तक नीचे आएंगी, हम आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे इसका। लेकिन आपने देखा कि जो यूक्रेन का हालिया रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो एक कशीदगी है, उस दौरान आपके इल्म में है कि तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ, मज़ीद कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने आवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। सेल्स टैक्स हम पेट्रोल पे पहले 0 ले रहे थे, इन्होंने 55 रुपये तक टैक्स इकट्ठा किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि ये फैसला अवामी वज़ीर आज़म कर सकता है, जो उन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। और अपोजिशन जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना अब छोड़े, अब अपनी मुनाफिकत को छोड़ें, अब इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट करें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और इससे यकीनन आम आदमी के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो इसके ऊपर कम होगा। जी हबीब साहब, कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कौन से खिताब में कहा कि कुछ साफ़ी पैसे लेके जो है वो गन उछालते हैं, तो वो कौन से साफ़ी हैं ताकि नाम बताएं। सारे साफ़ियों पे सवाल आ रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या फ़र्क है अगर PTI फॉरेन फंडिंग केस में क्लियर है, अकबर एस बाबर इस केस में मौजूद हो या ना मौजूद हो, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो फिर घबराने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बुनियादी तौर के ऊपर तो चीज़ ये है कि जो सहाफ़ी पैसे लेते हैं उनको पता होगा, ठीक है, जो लेते हैं उन्होंने सारे सहाफ़ियों को तो नहीं कहा। और बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो आपकी बड़ी बात जो है वो हमारी पोजीशन कानून के मुताबिक बड़ी क्लियर है कि हम चाहते हैं कि बाय लॉ जो है वो चला जाए। ऐसा शख्स जो कि पर्सनल वेंडेटा के ऊपर, नून लीग के इजी लोड के ऊपर आकर सिर्फ किरदार कशी करना चाहता है, उसको केस से अलग करें। बाकी इलेक्शन कमीशन लॉ के मुताबिक अपने केस को जैसे पाक अफवाज को, रेंजर्स को, रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन को, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को, रावलपिंडी की पुलिस को और इस्लामाबाद की पुलिस को खराज तहसीन पेश करने खुद आया हूँ। और कल हिंदुस्तान ने वो मज़मूम हरकत की जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में खुशियाँ बांटें, और पाकिस्तान के लोग भी जो कि क्रिकेट के लवर हैं, जो क्रिकेट जो है जिनका ओढ़ना बछोना है, छोटे से छोटे देहात में भी आप जाएं, गांव में भी जाएं, वहाँ शायद बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। सो वी आर क्रिकेट लवर्स, और हम सारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत ज़बरदस्त हैं। और ऑस्ट्रेलिया टीम देखेगी कि हमारी कौम एक मेहमान नवाज कौम है, और हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। 6 अप्रैल तक ये यहाँ पर हैं। सो आज मैं ख़ुद इंतज़ामात देखने यहाँ आया हूँ, और सारी पंजाब गवर्नमेंट भी और सेंटर भी। और बड़ी ख़बर मैं ये कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है हमें फ़ौरी तौर पर CDA को कि इमीडिएटली एक स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम विद 5 स्टार होटल इस्लामाबाद में बनाया जाए, जिसकी जगह भी उन्होंने हदायत की है कि इस जगह बनाया जाए, ताकि जो आमदोरफ्त में लोगों को तकलीफ़ होती है सिक्योरिटी की वजह से वो ना हो। और मैंने आज CDA को हदायत की है कि टॉप प्रायोरिटी पर सारे काम छोड़कर 5 स्टार होटल का भी ठेका करें और स्टेडियम का भी मेरिट पे ठेका करें, और दुनिया का मोस्ट मॉडर्न स्टेडियम और मोस्ट मॉडर्न 5 स्टार होटल, बल्कि हमें 7 स्टार होटल इस्लामाबाद में बनाना चाहिए। सो वो CDA को आज मैंने हदायत जारी की है, इंशाल्लाह जल्द काम हो जाएगा। पाकिस्तान ने जिस तरह इंडियन हमला नाकाम बनाया है, डेफिनेटली इंडिया आराम से छोटा सवाल करो, क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता। Australian people know that we love cricket, and the Australian people know we love Australians, and we are grateful. Even all the conspiracies of India, they are here. So this is our national responsibility to give them full honor, respect and security. Thank you very much. क्या समझते हैं बाकी टीमों को भी आना चाहिए जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रही है इंशाल्लाह, इंग्लैंड की टीम भी आएगी, दूसरी टीमें भी आएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी रास्ता खोला है, और हमने न्यूजीलैंड को भी भरपूर सिक्योरिटी दी थी। इतनी इनकी सिक्योरिटी की फोर्स नहीं है न्यूजीलैंड की जितनी हमने उनको सिक्योरिटी दी थी, लेकिन वो हिंदुस्तान की साजिश का शिकार हुए। इंशाअल्लाह ताला 6 अप्रैल तक पाकिस्तान के सारे शहर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि
कल के ऐलानात के बाद इनके तमाम अरमान जो हैं वो आंसू में बह गए हैं। अब ये आंसू बहाते रहें और बिलावल को मैं यही कहूँगा कि ये लुटो और फुटो वाली पॉलिसी छोड़ें और आकर जो है वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। ये जो लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 15 साल से जो सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो वहाँ पर महंगाई है, ग्रां फरोशी है, जो सिंध के अंदर लूट मार है, अंधेर नगरी चौपट राज है, वहाँ के अस्पतालों का बुरा हाल है, वहाँ पर कुत्ता काट जाए तो वहाँ पर उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। 20-20 अरब रुपए की गंदम जो है, जो बिलावल हाउस में चूहे पाले हुए हैं इन्होंने, वो खा जाते हैं, उनके पेट नहीं भरते। कितनी दौलत लूटनी है इन्होंने, बस करें।